गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर GSTR 1 की रिटर्न फाइलिंग जो कि नवंबर महीने के लिए 11 दिसंबर 2022 को एंड हो गई थी, उसके लिए एक एक्सटेंशन दिया गया और उस एक्सटेंशन से रिलेटेड एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे आई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको इस एडवाइजरी का रेलिवेंस अच्छे से समझ में आ जाए। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों, आपके लिए ये एक्सटेंशन किसी न किसी प्रकार से इफेक्ट कर सकती है। क्या है पूरी चीज, आइए समझते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं एडवाइजरी रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ GSTR 1 फॉर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। अभी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। इसमें एक वर्ड यूज किया गया कि GSTR 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड करी जा रही है फॉर सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यानी कि वो सप्लायर्स जो तमिलनाडु के कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड हैं उनके लिए GSTR 1 की डेट एक्सटेंड करी जाएगी। अब यहां डिटेल्स पढ़ते हैं क्या लिखा इन्होंने। द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन 25/22 हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट फॉर द फर्निशिंग ऑफ GSTR 1 फॉर नवंबर 22। सबसे पहली चीज, ये एक्सटेंशन नवंबर 22 के लिए आया है और आया है ऐसे सप्लायर्स के लिए जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तमिलनाडु के इन कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चेन्नई, अलग अलग नाम यहां पर दिए गए हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और यहां के जो सप्लायर्स हैं उनकी GSTR 1 एक्सटेंड हो गई है नवंबर के लिए। इसका इफेक्ट आपके ऊपर एज अ परचेजर पड़ने जा रहा है और आपके लिए नवंबर महीने का एक जैकपॉट लग जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करना अगर आप चाहते हैं और आपका सप्लायर इस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। सबसे पहले ये देखिए कि नवंबर 22 के लिए जो GSTR 1 की डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो कब आई और क्या कहती है। ये आई है 13 दिसंबर 2022 को और इससे रिलेटेड जो ये डेट एक्सटेंशंस और GST इनकम टैक्स के अंदर जो मंथली अपडेट्स आते हैं वो आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में रेगुलरली प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को GST इनकम टैक्स से अपडेट रख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो बात बताई गई है कि GSTR 1 की डेट एक्सटेंड करी जाएगी फॉर द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु फॉर द टैक्स पीरियड नवंबर 2022 shall be extended till 13th of the succeeding tax period. Shall be extended till 13th of the succeeding tax period. तो कहने का मतलब है कि GSTR 1 जो नवंबर की जानी है वो 13 दिसंबर 2022 तक फाइल करी जा सकती है। अब यहां आगे बताया गया कि ड्यू डेट फॉर द सेड डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 11 to 13th सिंस द नोटिफिकेशन फॉर एक्सटेंशन हैज बीन इशूड ऑन 13th, यानी कि yesterday आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नॉर्मल फाइलिंग पीरियड दैट इज 11th। डेट पार होने के बाद डेट एक्सटेंशन दिया गया है। द क्रेडिट ऑफ इनवॉइसेस कवर्ड इन द रिटर्न्स pertaining to the GSTs of the aforesaid districts filed during 12th to 13th December will not be auto-populated in GSTR 2B। अब यहां समझिएगा इस चीज को कि इस पर्टिकुलर एडवाइजरी में कहना क्या चाहता है, क्या बातें यहां लिखी गई। द क्रेडिट ऑफ इनवॉइसेस कवर्ड इन द रिटर्न्स pertaining to the GST of the specific districts filed during 12th to 13th December will not be auto-populated, क्योंकि नवंबर महीने की जो GSTR 1 की रिटर्न गई है अगर वो 11th तक गई होगी
तभी आपके GSTR 2B में दिखेगा अगर आपका सप्लायर मंथली GSTR 1 फाइल करता है। और अगर वो 11th के बाद 12th या 13th को करेगा तो वो उसके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और चूंकि डेट एक्सटेंशन आया बाद में, इसीलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि अब आपको इस पर्टिकुलर महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर क्लेम करना है और आपका सप्लायर इस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है और उसने अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल करी है 12th एंड 13th दिसंबर 2022 से पहले, तो आपको ऐसे जीएसटी के द्वारा इशू किए गए इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए 2B को देखना नहीं पड़ेगा। आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2A के बेसिस पे क्लेम कर पाएंगे। तो अब आपको अपना परचेज चेक करना है, रिकंसाइल करना है कि कौन से इनवॉइसेस इस डिस्ट्रिक्ट के सप्लायर के द्वारा इशू किया गया और उनकी GSTR 1 12th या 13th दिसंबर 2022 के डेट में फाइल कर दी गई है। तो यहां पर एक रिलीफ आपको मिलेगा। 2B के अलावे आप 2A का इनवॉइसेस भी इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम कर सकते हैं। और इस एडवाइजरी से एक सवाल ये भी उठता है, इसका मतलब गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप GSTR 2A के बेसिस पे क्लेम करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान जो है वो नहीं है और उसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं अभी तक इस एडवाइजरी को पढ़ के समझ आया। अगर स्ट्रिक्ट प्रोविजन रहता तो ये 2A का अलावेंस किस तरीके से सेक्शन के कौन से प्रोविजन से अलाउ किया जा रहा है इसकी कोई बात नहीं करेगा। तो यहां पर 2B को स्किप करके 2A का बेनिफिट ले लिया गया है क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन करने में डिले करा है, इसीलिए यह बेनिफिट आपको इनडायरेक्ट वे में दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक 2A और 2B की जो लड़ाई चल रही है उसमें ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि 2A के बेसिस पे ITC लिया गया बिल्कुल वैलिड ITC है क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी सुविधा के अनुसार 2A और 2B का गेम जो है वो कर रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी कि ये एक्सटेंशन किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर आपने अभी तक 21-22 का एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है तो एनुअल रिटर्न का सेशन आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। Thank you and have a nice day.